Good morning to all of you. Myself Kuldeep sir. Today I have come with my third lecture video which is related to computer. In this video class we learn about parts of a computer. Previous class I have completed parts of computer. First mouse, second monitor, थर्ड में CPU. इसके पहले वाले वीडियो में हमने माउस, मॉनिटर, ये कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया. माउस के बारे में, फिर मॉनिटर के बारे में, फिर सीपीयू के बारे में. और इसमें हमने सीपीयू में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. उसको मैंने बताया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और इसका मेमोरी यूनिट. टुडेज नेक्स्ट आज के इस क्लास में हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे. Printer is a device that prints the information from a computer on paper. Printer is a device that prints the information from a computer on a paper. Printed output on paper is called hard copy, while the output displayed on the monitor screen is called soft copy. कहा जा रहा है कि यह जो प्रिंटर होता है यह आउटपुट डिवाइस है और यह जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसको यह पेपर पे हमें यहाँ से हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. तो जो पेपर पे निकलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी. व्हाइल द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, और जब वो मॉनिटर पर हमें दिखता है, जब तक हम उसका प्रिंट नहीं निकाले होते हैं तो मॉनिटर पर देख रहे होते हैं तो उस समय उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. ओके, तो ये कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है. ओके, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएस. यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. ओके, यूपीएस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. इट इज ए डिवाइस that allow a computer to keep running for at least a short time when the primary power source is lost. It also provide protection from power surge. कहा जा रहा है कि जैसा कि इसका आपको हमने फुल फॉर्म बताया, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. इट इज ए डिवाइस दैट अलाउ ए कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एट लीस्ट ए शॉर्ट टाइम व्हेन द प्राइमरी पावर सोर्सेज इज लॉस्ट. जब अचानक लाइट कट हो जाता है तो उस स्थिति में यह सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है और उसके लिए पावर सप्लाई कर देता है. ठीक है, तो इसका भी सिस्टम में बहुत ही अहम भूमिका होता है. ये कौन सा पार्ट्स है? यूपीएस. क्या नाम है इसका? यूपीएस. इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. ओके, अब हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर ऑपरेशंस. कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग मशीन. It is an automatic machine that accepts data as it input, processes it by doing some sort of manipulation, and produces the expected results as output. कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है वह हाई स्पीड में कार्य करने वाला मशीन है
और यह ऑटोमेटिक मशीन है जो कुछ भी डाटा को हम वहाँ इंटर करते हैं उसको यह एक्सेप्ट करता है, इनपुट करते हैं उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेस इट बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड प्रोड्यूसेस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एज आउटपुट। और उस चीज़ को, ठीक है, पहले उसके बाद प्रोसेस में जाता है और उसके बाद में वह हमें रिजल्ट देता है जो हमारा आउटपुट हमें मिलता है। ओके, दस ए कंप्यूटर सिस्टम इसेंशियली कंप्रीजेज ऑफ थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स। इस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम के लिए तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। पहला होता है इनपुट डिवाइसेज, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइसेज। ओके, तो इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज यू बॉट टू नोटबुक कॉस्ट्स 75 रुपीज, थ्री जेल पेन्स cost 45 rupees and a sketch pen set cost 80 rupees. If you want to calculate the total amount spent on these items on your computer, type the amount and instruct the computer to add them. Your computer will process and give you the correct results. कहा जा रहा है कि इस तरह से आपने सब मान लीजिए कि आपने 75 रुपया का नोटबुक खरीद लिया, 45 रुपया का जेल पेन खरीद लिया और 80 रुपीज़ का आपने स्केच पेन खरीद लिया। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है कंप्यूटर सिस्टम में। जैसा कि आप देखते हैं कि आपको बिल मिलता है कंप्यूटराइज, तो वहाँ पर भी आप इसको उसमें इनपुट करोगे इसके कॉस्ट को और ऐड जब करोगे तो कंप्यूटर सिस्टम में यह प्रोसेस में जाएगा और उसके बाद तुरंत आपको उसका रिजल्ट देगा और सही रिजल्ट देगा। उसके बाद में यहाँ पे इफ़ यू वांट टू मेक, एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक ऑरेंज जूस यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। कहा जा रहा है कि यदि तुम जूस पीना चाहते हो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप जूस पीना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सपोज दैट आपको ऑरेंज का जूस पीना है, ठीक है, तो यू टेक ऑरेंजेज। ओके, आप ऑरेंज लोगे, ठीक है, तो और उसके बाद उसको जूसर में डालोगे। अगर आपके पास वहाँ पे जूसर मशीन है तो उसको क्या करोगे, जूसर में डालोगे, उसका स्विच ऑन करोगे, क्या करोगे, स्विच ऑन द जूसर। ओके, तो आफ्टर जब आप ऑन करोगे जूसर का स्विच तो जूस इज रेडी। उसके बाद 1 ग्लास आपको जूस आपको मिल जाएगा। तो जो हमने ऑरेंज लिया वह इनपुट है, ऐसा समझो, और जो हम जूसर में डाले और जो जूस बना, ओके, यह हमारा क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ और जो हमें 1 ग्लास ऑफ जूस मिला वह क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ। ओके, इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम भी जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा टाइप कर देते हैं वह हमें मॉनिटर पे दिखता है। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे इनपुट के द्वारा वैसा ही वर्क वह करेगा और हमें उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा जो हमारा आउटपुट कहलाता है। समझ गए, इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होता है। सिमिलरली आवर कंप्यूटर आल्सो वर्क्स थ्रू सम डिवाइसेज सच एज इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइसेज। वही चीज़ मैंने बताया कि इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी वर्क करता है। जैसे कीबोर्ड है, इस पर हम टाइप करते हैं तो वह कौन ऑब्जर्व करता है, सीपीयू करता है। इट मीन्स यहाँ प्रोसेसिंग का वर्क होता है, बिकॉज इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और आफ्टर इसके बाद में वह प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस में जाने के बाद में हमें आउटपुट के रूप में हमारा रिजल्ट मिल जाता है। ओके, तो यह क्या हुआ, कीबोर्ड इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया,
और इसके बाद प्रोसेसर में कहाँ गया, सीपीयू में हो गया, तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन हो गया, सीपीयू हो गया। और लास्ट में हमें रिजल्ट कौन दिया, मॉनिटर दिया, तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ओके, लेट अस लर्न अबाउट सच टाइप ऑफ डिवाइसेस। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करते हैं अलग अलग। Input devices enable us to input data and commands to the computer to process। कह रहा है कि इनपुट डिवाइस जो होता है वह डाटा को इनपुट करता है, इसके लिए वह योग्य होता है, और कमांड्स टू द कंप्यूटर, और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर में भेजता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, ये सभी उसके एग्जाम्पल हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोसेसिंग। सीपीयू वर्क्स ऑन कलेक्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सीपीयू जो है वह डाटा को कलेक्ट करता है, और जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वह हमें अर्थपूर्ण रिजल्ट देता है। इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। और यह कौन करता है, सीपीयू करता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज इनेबल द कंप्यूटर टू गिव ए शो यू द रिजल्ट्स ऑफ इट्स प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस जो होता है वह कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है वह हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, रिजल्ट दे देता है। वह कौन काम करता है, वो उसके लिए प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, सीडी रोम है, ये सभी जो हैं हमें रिजल्ट देते हैं। जैसे प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, स्पीकर से हम साउंड सुन लेते हैं, मॉनिटर पर हम देख लेते हैं। इस तरह से हम आउटपुट डिवाइस से हमारा रिजल्ट मिल जाता है। और उसके बाद में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या गुण होता है, क्या क्वालिटी होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक स्पीड होता है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, दे कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वह बहुत फास्ट मशीन है, ठीक है। बहुत तीव्र गति से बहुत अधिक इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड यह प्रोसेस में ला सकता है। और उसके बाद स्टोरेज क्षमता भी इसकी बहुत अधिक होती है। और एक्यूरेसी मतलब बहुत शुद्धता से बहुत सही वर्क करता है, ठीक है। और इससे बहुत मिस्टेक तो होता ही नहीं है इससे। अगर हम कुछ गलत टाइप करेंगे तब आपका रिजल्ट गलत होगा। अगर आप जो भी वर्क कर रहे हो सही कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बिल्कुल ही एक्यूरेट होगा। और दे डू नॉट मेक ए मिस्टेक, यह मिस्टेक या इससे नहीं होता है। और वर्सलिटी, कंप्यूटर इज मल्टी परपोज मशीन दैट परफॉर्म्स नंबर ऑफ टास्क। इसमें मल्टीपर्पज़ के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। जो बहुत अधिक टास्क हो उसको भी यह कर सकता है। और डिलीजेंस, कंप्यूटर्स परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड एंड रेस्पेक्टिव टास्क वेरी वेल। कह रहा है कि एंड द इफिशियंसी ऑफ ए कंप्यूटर डज नॉट डिक्रीज विथ एज। कहा जा रहा है कंप्यूटर जो है वो बहुत हार्ड से हार्ड कॉम्प्लिकेटेड वर्क को भी बहुत ही आसान तरीक़ा से कर लेता है। और द इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर डज नॉट डिक्रीज विथ एज। कंप्यूटर की क्षमता कभी कम नहीं होती है, वह जितना वर्क करना चाहेंगे उतना वह वर्क करता है। ये सभी इसका क्वालिटी है, स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी एंड डिलीजेंस। ओके, इस तरह से नेक्स्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।